15 दिन का टाइम दे रही है। आपके कैमरे के माध्यम से मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप उनको दिखा दीजिएगा मेरा इंटरव्यू। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, मेरे से फंड ले लो, आप काम कराओ तो सही, पर इनकी मंशा काम कराने की नहीं है। पर ये नहीं काम करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हाथ उठा दें, इनके बस कुछ नहीं है, तो मैं सारे काम करता हूँ, लेकिन अड़ंगा ना डालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के आम आदमी पार्टी से विधायक विनय मिश्रा जी। आज हम विनय मिश्रा जी के पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि माहौल दिल्ली का भी खराब चल रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम विकास कार्यों से संबंधित एक दो प्रश्न इनसे और करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। विनय जी, दिल्ली ने कंट्रोल कर लिया था कोरोना, लेकिन एक बार फिर एक लहर आ गई, अब दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि व्यवस्थाओं में कुछ कमी थी या फिर जो बातें कही गई थी वो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंची? क्या कारण लगता है आपको? देखिए, ये तीसरी वेव जो आई, इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था की कोई कमी नहीं थी। ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जो पराली ये जलाते हैं, और हमने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि हमने बायो डिकम्पोजर बना दिया है, आप हमसे लें और उसको खाद में, पराली को ना जलाएं, खाद में बदलें। लेकिन बगल वाली दोनों हमारे पंजाब और हरियाणा सरकार ने सुनवाई नहीं की और उनकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा। और जब पॉल्यूशन बढ़ा तो उस पॉल्यूशन के स्तर की वजह से कोरोना बढ़ा और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आई। अभी जो माहौल चल रहा है वो किसान, एक जो कृषि बिल आया है इसको लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है कोरोना की वजह से। तो उसको अरविंद केजरीवाल ने भी सपोर्ट किया है उन्हें। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ भाजपा के लिए कोरोना नहीं होता। आज बिहार जैसे स्टेट में, इतने बड़े स्टेट में, इन्होंने जहाँ से 243 विधायक आते हैं, वहाँ इन्होंने इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराया। आज हैदराबाद में ये लोग चुनाव करा रहे हैं, तो जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ इनके लिए कोरोना नहीं है, और जहाँ लोग अपनी हक की मांग रखना चाह रहे हैं, अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, वहाँ इनके लिए कोरोना आ जाता है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। विरोध करना तो संवैधानिक अधिकार है और करना भी चाहिए, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, भीड़ इकट्ठी आ रही है, भीड़ से मिलेगी, पुलिस वाले भी भीड़ में उन्हें रोकेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कोई और तरीका उन्हें विरोध करने का अपनाना चाहिए? देखिए, एक बात मुझे बताएं, अगर आप सुन लेते पहले तो उनको विरोध ही नहीं करना पड़ता। जब कोई बहरी सरकार हो जाती है उसको सुनाने के लिए भीड़ इकट्ठा होना पड़ता है। अगर ये सरकार इतनी संवेदनशील होती तो ये मुद्दा ही नहीं आता। विरोधी पक्ष ये कह रहा है कि ये राजनीति है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। वो किसान नहीं है जो खेतों में रहते हैं, ये वो किसान है जो कांग्रेस के दफ्तरों में बैठते हैं। ये किसान आपको जो टीवी में दिख रहे हैं, आप देखिए, जिस और कल किसानों की जानें भी गईं। आप और ये कोई आतंकवादी नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं ठीक है कि कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से है, तो इस देश के नागरिक, इस देश के नागरिकों को तो अपना बात रखने का अधिकार है। ये कौन सा तरीका है कि आपने गड्ढे खोद दिए, आपने बैरिकेडिंग कर दी, आपने सीमेंट के बड़े बड़े वो रखवा दिए और गड्ढे खोद दिए? ये कहाँ की बात है? किसान किसान है, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो, और अपने हक की बात रखने की सबको जो है पूरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अब इनकी बात सुननी चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए, और जो भी इनकी मांग है उसको सुनकर उसको पूरा करना चाहिए। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। देखिए, भरोसा सिर्फ बातों से नहीं होगा ना, उसको एक्शन में, उसको अमल पे लाना पड़ेगा। इन्होंने अगर उस भरोसे को एक्शन में लाया होता, तब्दील की होती, उनकी बात सुन के अगर उसमें बदलाव किया होता तो लोगों को भरोसा होता। इस सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे थे, अब आपकी विधानसभा में आ जाते हैं। विनय जी, क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका फायदा जनता को हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ कुछ प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद बजट कंस्ट्रेंट्स आए, बजट कंस्ट्रेंट्स के बाद लेबर की दिक्कत आई, लेबर की दिक्कत के बाद अब त्यौहार का सीज़न आ गया, फिर कोरोना का आ गया। लेकिन अब हमारी विधानसभा पटरी पे आ चुकी है और हमारे बहुत सारी जो सड़कें, जो हमारे ब्लॉक्स के रुके हुए थे, सब सड़कें बननी शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ पानी की लाइन डलनी थी वहाँ डल गई। सीवर का काम भी शुरू हो गया। तो हम जो पुराने ब्लॉकेट्स हैं उसको रिमूव कर रहे हैं और नए सीवर भी डाल रहे हैं। और आपने देखा होगा जे ब्लॉक में, PNT ब्लॉक में, गीतांजलि पार्क में, जगह जगह जहाँ दिक्कत थी सारी जगह सड़कें बन गई हैं और अब लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। द्वारका विधानसभा में सागरपुर में और दुर्गापार में कई ऐसी सड़कें हैं जहां जल बोर्ड ने काम किया, लेकिन सड़कें दोबारा बनी नहीं। मैं एग्जांपल दूंगा गली नंबर 10 का, एक ऐसी गली जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, वो गली नहीं बन पाई। विरोधी ये कह रहे हैं कि जल बोर्ड की तरफ से पैसा नहीं दिया गया MCD को। देखिए, जल बोर्ड की तरफ से RR कटिंग का जो होता है, RR कटिंग का हमने पहले भी चेक जमा करा दिया, इनको पैसा हमने दे दिया इनकी मंशा काम करने के लिए। और MCD की तो मंशा बिल्कुल ही नहीं है। MCD का काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, पैसा कमाना है। इनके पार्षद का काम सिर्फ और सिर्फ अब पैसा कमाना रहेगी, क्योंकि अब पहले ही सबकी टिकट कटी। अब तो दोबारा जो इनके वर्तमान में अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि जो है ये अच्छा
पीछे जो उन्होंने किया था ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इसको हम आगे भी करेंगे। तो उनको अभी से पता चल गया हमारी टिकट तो मिलनी नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, अब इनका काम करने लगे, सिर्फ पैसा चेक दिया जा चुका है 10 नंबर। बिल्कुल 100% चेक फंड दिया है जल बोर्ड की तरफ से। लगभग एक बार 18 लाख का चेक गया है और एक बार 6 लाख का चेक गया है। हमने जो आरआर कटिंग की है, देखो जो हमारी सड़क थी, आपने देखा होगा जो डीएसआईडीसी की सड़क थी, वहाँ हमने देखा होगा आपने, हमने सड़कें बना दी हैं। जहाँ जहाँ एमसीडी की सड़क थी हमने आरआर कट का पैसा जमा करा दिया है, वहाँ ये लोग विफल हो गए हैं। और अपनी विफलता का कारण खुद में अपने अंदर ढूंढने के बजाय इनके पास एक ही आजकल चारा हो गया कि विधायक पे सारी चीज़ ढकेल दो। लेकिन अब नहीं चलेगा। विधायक तो मैं अभी बनाऊँ, 3 साल से आप पार्षद हैं, आप बताइए क्या क्या विकास किया। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे तीनों पार्षदों से, आप इनसे पूछिए कितनी सड़क इन्होंने बनाई है, कितने इन्होंने जो है हमारे यहाँ विकास कार्य कराए हैं। कोई भी सड़क इन्होंने बनाई, बस हाँ उधर पूनम जिंदल जी ने नामकरण कर दिया, इधर ये पार्षद जी तो इनका तो खैर इस वार्ड के जो अपने सागरपुर वेस्ट के तो पार्षद द्वारे ने आ रहे हैं, इनका तो खाली जो है सूर्य हाँ मुकेश सूर्यन जी का खाली शोर करना है, काम को रोकना है। जहाँ पानी की लाइन डालता हूँ वहाँ रोकने पहुँच जाते हैं, जहाँ सड़क बनाने की बात करता हूँ, सीवर डालने की बात वहाँ रोकने पहुँच जाते हैं, जहाँ डीएसआईडीसी की सड़क है वहाँ भी रोकने पहुँचे। तो इनको तो पहले जानकारी लेनी चाहिए क्या है क्या नहीं। शोर से बात नहीं बनेगी। और मैं तो जनता से आपसे कहना चाहता हूँ, जनता से आप पूछिए मेरे 1 साल का जो अब 1 साल होने वाला है फरवरी में, मेरा 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, और आप इनका पूछिए इनका 3 साल का रिपोर्ट कार्ड, आपको पता चल जाएगा किसने कितना काम किया है। कोई मुझे चिंता नहीं है। वशिष्ठ पार्क जैसे मैंने आपको बताया, सीवर डले 1.5 साल हो गया, लेकिन इनको आरआर कटिंग के पैसे दे दिए, उन्होंने सड़क नहीं बनाई। वहाँ भी मैं बहुत जल्द आपको दिखेगा, अगले हफ्ते से मैं वहाँ सड़क बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत आ रही है। ये जो 10 नंबर बहुत चर्चित गली है, 10 नंबर गली, अगर इस पर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए विनय मिश्रा आगे क्या करें, क्योंकि जनता आपकी भी है वहाँ। विनय मिश्रा 15 दिन का टाइम दे रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप उनको दिखा दीजिएगा मेरा इंटरव्यू, जिनकी भी वो सड़क हो, चाहे वो आधी सड़क मुकेश सूर्यन जी कहते हैं मेरी है, आधी सड़क विनय चौहान जी कहते हैं मेरी है, रेखा विनय चौहान जी, आप दोनों से दिखा दीजिए। अगर वो दोनों हाथ खड़ा कर देंगे 15 दिन के अंदर, अगर कह देंगे उनके बस की नहीं है, वो कह दें मेरे बस की नहीं है, तो मैं सड़क बना दूंगा। आपकी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रवीण भाई, आप हमेशा ध्यान रखते हैं हमारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे तमाम इस क्षेत्र के मीडिया के साथियों को, जो समय समय पे जो हमारे यहाँ की कमियाँ हैं उसको उजागर करते रहते हैं और मुझे मेरे क्षेत्र की कमियों से रूबरू कराते रहते हैं। चलिए शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात बेबाकी से रखी और उसके साथ ही जो क्षेत्रीय इश्यूज़ हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन पर भी इन्होंने खुलकर जवाब दिया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।